नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसा अब लोग जान ही रहे हैं कि शेयर मार्केट किस तरीके से प्रेशर में बना हुआ है। ये दिन ब दिन इसका मार्केट क्रैश बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें इन्वेस्टर क्या करें, क्योंकि उनका स्मॉल कैप और मिड कैप में भारी पिटाई चल रही है। अब इस भारी पिटाई की वजह से उनका पोर्टफोलियो काफ़ी नुकसान में चल रहा है। अब उनके पास पैसे संभाल नहीं रहा है कि अब ये शेयर बाज़ार क्या करेगा, कैसे करेगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये इसका अभी मंडे से ही शेयर बाज़ार डेली बेस पे गिर रहा है। पिछले 6 महीने से मार्केट इस तरीके से सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है कि सबका पोर्टफोलियो काफ़ी लाल है, जो अपना पैसा बना ही नहीं पा रहे हैं कोई। तो जैसे कि आपको इस वीडियो में स्मॉल कैप के बारे में थोड़ा सलाह दिया जाएगा, जिससे आप लोग निवेशक डरें या अपने निवेश को सही से मैनेज करें। जैसे कि स्मॉल कैप फंडों में गिरावट का दौर है, तो निवेशक क्या करें? रोके निवेश या निकाल ले पैसे? तो जैसे स्मॉल कैप फंड का रिटर्न पिछले 6 महीने में निगेटिव में है। गिरते बाजार के इस दौर में इन फंडों में आपको अपना निवेश जारी रखना चाहिए या निकाल लेना चाहिए पैसे? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज ने इस पर अपनी राय दी है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या कहा है उन्होंने। जैसे स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। पिछले 7 सितंबर तक ज़्यादातर निवेशक हाई रिटर्न को देखते हुए स्मॉल कैप फंडों में एक मुफ्त या सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश कर रहे थे। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, भू राजनीतिक तनाव आदि के कारण भारतीय शेयर बाजार टूटने लगे हैं। पिछले 6 महीने में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 9.57% टूट चुका है। जाहिर है इसका खासा असर स्मॉल कैप फंडों में निवेश करने वाले इन्वेस्टर पर भी हुआ है। उनका पोर्टफोलियो आज भी लाल है। सवाल ये उठता है कि SIP के जरिए निवेश करने वाले इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपना निवेश रोक देना चाहिए या फिर उन्हें घाटे में ही अपने पैसे निकाल लेने चाहिए? आनन फानन में निर्णय लेने से पहले बाजार को आइए समझते हैं। बाजार जैसे हमेशा एक दिशा में नहीं चलता। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एस नरेन के अनुसार 2007 में शेयर बाजार महंगा था। यह स्पष्ट था कि निवेशक सतर्क रुख अपनाएंगे। 2008 में लीमैन ब्रदर्स संकट के बाद जब बाजार में भारी गिरावट आई तो यह खरीदारी करने का मौका था। ठीक इसी तरह कोविड के समय में 2020 में जब मार्केट टूटा तो यह भी खरीदारी का समय था। नरेन कहते हैं कि आज से ठीक 6 महीने पहले लोगों को यह समझना कठिन था कि शेयर बाजार से जुड़े निवेश में जोखिम भी होता है। इसलिए दिवाली के दौरान हमने भी कहा था कि शेयर बाजार या उससे जुड़े निवेश फिक्स डिपॉजिट नहीं हैं। जैसे स्मॉल कैप फंड्स के निवेशक अब क्या करें? तो PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजीत मेनन जी ने कहा है कि बाजार हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता। बाजार में वैल्यूएशन हाई थे, इसलिए स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप शेयरों तक में गिरावट आई है। विदेशी और घरेलू निवेशकों ने उतार चढ़ाव में निवेशकों ने बिकवाली की है। विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों ने बिकवाली किया है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को ऐसे उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्मॉल कैप फंड हो या मिड कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड, अपने निवेश सलाहकार की राय से इसमें निवेश करने का अभी सही मौका हो सकता है। स्मॉल कैप फंडों की हाई रिटर्न को देखते हुए जिन्होंने कम समय के लिए पैसों का निवेश किया था उन्हें भी नुकसान हो सकता है। कब नहीं होगा नुकसान, आइए अब जानते हैं। अजीत मेनन जी ने बताया है कि आप किसी भी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड को देखोगे तो पाओगे कि उसका रिटर्न हमेशा ही बेहतरीन रहा है, भले ही वह स्मॉल कैप फंड ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा है इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास है। किसी भी इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है कि लालच में से बचना चाहिए।
अगर आपने किसी भी इक्विटी फंड लार्ज कैप या मिड कैप या फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप में मान लीजिए 15 साल के लिए निवेश का प्लान किए हैं, तो समय से पहले इक्विटी के निवेश को हाइब्रिड या डेट फंड में ट्रांसफ़र करते रहें। इससे बाजार में गिरावट आने पर आपको अर्जित रिटर्न का नुकसान नहीं होगा। म्यूचुअल फंड अभी निवेशक क्या करें? म्यूचुअल फंड वाले निवेशक अब क्या करें? एस नरेन का कहना है कि म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान एक बेहतरीन जरिया है। ये तब और बेहतर काम करता है जब आप कम वैल्यूएशन वाले एसेट क्लास में निवेश करते हैं। मौजूदा वक्त में स्मॉल और मिड कैप फंडों की तुलना में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और हाइब्रिड फंड्स वैल्यू के नज़रिए से आकर्षक हैं। निवेश की योजना बनाते समय एसेट एलोकेशन का अनुशासन से पालन करना चाहिए। 3, 5 और 10 साल में स्मॉल कैप फंडों का रिटर्न कंपनियों के बारे में जान लीजिए। जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3 साल में 23.11%, 5 साल का रिटर्न 31.66% और 10 साल का रिटर्न 21.68%। और दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट 3 साल में 21.71% और 5 साल में 41.49% और 10 साल में 20.19%। SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट में 3 साल में 16.45%, 5 साल में 24.5% और 10 साल में 20.14%। वहीं नेक्स्ट एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट में 3 साल में 18.42%, 5 साल में 24.87% और 10 साल में 19.56%। कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट में 16.48% 3 साल में, 5 साल में 27.27%, 10 साल में 19.18%। नेक्स्ट है HDFC स्मॉल कैप डायरेक्ट 3 साल में 20.35% और 5 साल में 27.26%, 10 साल में 19.3%। और नेक्स्ट है DSP स्मॉल कैप डायरेक्ट, इसमें है 3 साल में 17.95%, 5 साल में 26.91% और 10 साल में 18.18%। और नेक्स्ट है HSBC स्मॉल कैप डायरेक्ट 3 साल में 20.26%, 5 साल में 28.37%, 10 साल में 18.17%। और है एक नेक्स्ट ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप डायरेक्ट, ये है 3 साल में 18.24%, 5 साल में 25.71% और 10 साल में 16.16%। तो ये मान लीजिए कि अगर आप शेयर बाज़ार में लॉन्ग टर्म के लिए आप SIP या म्यूचुअल फंड या शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें तो आप पैसा बना ले जाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय शेयर बाज़ार में बिना एनालिसिस के, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एंट्री भी ना करें, क्योंकि ये समय मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आप अपनी सतर्कता से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिएगा। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में सुझाव दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।